स्वागत है अभिभावक इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ सिंह और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जब हम एक कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, मतलब कुछ सामान को बेचती है और कुछ सामान को खरीदती है, तो उसके बीच का जो डिफरेंट रहता है मनी का, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। चलो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। दूसरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब एक देश दूसरे अन्य देशों के साथ जब व्यापार करता है तो उसके जो लेखा जोखा होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस पेमेंट। क्या क्या उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो पहला है आपका करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का एक्चुअल मतलब होता है जो एवरी टाइम चलता रहता है। तो एक देश दूसरे देश के साथ एवरी टाइम क्या व्यापार करता है। तो पहला है विजिबल आइटम। ऐसे आइटम जो विजिबल होते हैं, जैसे मान लो एक अमेरिका है, भारत को आईफोन बेच रहा है, तो वो विजिबल आइटम है, ठीक है। दूसरा है इनविजिबल आइटम। अब जैसे अमेरिका भारत को एक सॉफ्टवेयर बेच रहा है, जैसे गूगल, यूट्यूब, ये क्या सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है हमारी तरफ, उसकी सर्विस बेच रहा है, सॉरी। तीसरा है ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, एंटिट्रल और ट्रांसफर का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई व्यापार नहीं करता, फ्री में उसको कोई सामान दे देता है मुफ्त में, तो इसको बोलते हैं एंटिट्रल ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें 3 आइटम आते हैं करंट अकाउंट में, विजिबल आइटम, इनविजिबल और एंटिट्रल ट्रांसफर। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जो एक देश के साथ कभी, मतलब एवरी टाइम ही चलते हैं। अगर एवरी टाइम अगर वो ट्रांजैक्शन होती है तो वो करंट अकाउंट में होती है। अगर वो कभी कभार ट्रांजैक्शन होती है एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो एक्चुअल मतलब मैं बताता हूँ, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें एसेट्स, एक देश की एसेट्स मतलब संपत्ति और लायबिलिटी मतलब देयता को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे अभी हम पढ़ेंगे कैसे। पहला है प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्राइवेट की जाती है, एक देश दूसरे देश के साथ जब प्राइवेटली ट्रांजैक्शन करता है एसेट्स और लायबिलिटी की, तो इसके अंदर लिखा जाता है इस अकाउंट में। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन नहीं होती, जो दिखा कर की जाती है। अब जैसे मान लो ऐसे सपोज करो, प्राइवेट ट्रांजैक्शन को ऐसे सपोज करो, जैसे रसिया इंडिया को तेल बेच रहा है पर सैंक्शन लग रखे हैं, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन कर रहा है हमें। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, जैसे हम ईरान से पेट्रोल खरीद रहे हैं, ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, पर ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक करंट अकाउंट में आएगा ये, वैसे पेट्रोल खरीदना। तीसरा आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक देश दूसरे देश में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि एक देश जब दूसरे देश की एसेट्स को खरीद ले तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। दूसरा पोर्टफोलियो निवेश। जब एक देश दूसरे देश की कंपनी के शेयर खरीद लेता है, अब जैसे मान लो कुछ अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इंडिया की कंपनी में शेयर खरीद लिए, तो वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी। अच्छा, कुछ आइटम होते हैं कि जब हम लेन देन होते हैं उनको लिखना भूल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन और ऑफिशियल रिजर्व एंड ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो ऐसी कैटेगरी की होती है जो किसी में नहीं आती, ऑटोनोमस होती है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं ऑटोनोमस एंड अकोमोडेट आइटम। ये ऐसे आइटम होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, जो सरकार के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ऐसे आइटम जो सरकार के उद्देश्य को नहीं मानते हुए अपना उद्देश्य प्रॉफिट के मोटिव से ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बिजनेसमैन, ये क्या करेगा, ये हमेशा कोई भी चीज़ खरीदेगा अपने प्रॉफिट के मोटिव से। पर सरकार हमेशा कभी प्रॉफिट के मोटिव से किसी सामान को खरीदती नहीं है, वो अपना अकाउंट इक्वल करके चलती है, जितना खरीदा उतना बेचा, 10 का खरीदा तो 10 का बेचा, तो वो अपना अकाउंट क्या है, इक्वल बना के, बराबर बना के चलती है, तो वो आपका कहलाता है अकोडमिक आइटम्स। ठीक है, अच्छा एक आता है डिस्क्रिबल द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या क्या इसको फैक्टर करते हैं, पहले इकोनॉमिक्स फैक्टर, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर, ये तो नॉर्मली है जो आता है। अब आपके एक क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे MCQ मतलब आपको मुझे मेल पे ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वैसे आंसर तो लिखा हुआ है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो बिल्स ऑफ पेमेंट जो गवर्नमेंट्स होती है, जो सर्विसेज होती हैं, वो कैसे अपने अकाउंट को बनाती है। तो देखो इनका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, ध्यान से समझ लेना। इधर आ जाएगा आपका भी, जैसे अभी हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, इधर आ जाएगा आपकी लकीर, इधर आ जाएगा आपका डेबिट और इधर आ जाएगा क्रेडिट। अच्छा कुछ बच्चे अकाउंट वाले सोच रहे हैं भैया हमने तो इधर पढ़ा था, इधर तो क्रेडिट आता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी इकोनॉमी में डेबिट इधर ही आता है, हर बार क्रेडिट इधर माना जाता है। ठीक है, वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो लेखा शास्त्र ही है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्रेडिट इस साइड माना जाता है और डेबिट इस साइड माना जाता है। ठीक है, चलो देखो, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का आना और डेबिट का मतलब होता है पैसे का जाना। अब ये बताओ पैसा कब आएगा, सर जब हम सामान को बेचेंगे। वेरी गुड, तो जब हम विजिबल आइटम को बेचेंगे, मैं लिख देता हूँ विजिबल आइटम एक्सपोर्ट, तो जब आएगा, जब इनविजिबल को हम आइटम को बेचेंगे जब पैसा आएगा, और एक तब आएगा जब कोई हमें ट्रांसफर दे दे। ठीक है, पैसा कब जाएगा, जब हम विजिबल आइटम को इंपोर्ट करेंगे, पैसा कब जाएगा मतलब सॉरी, और कब पैसा जाएगा, जब हम इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट कर लें, और कब पैसा जाएगा, जब हम ट्रांसफ़र इनकम को किसी दूसरे कंट्री को दे दें। ये था करंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब बताओ सर डेबिट वो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो बच्चों, डेबिट अकाउंट का फॉर्मेट भी एक ऐसे ही बनता है नॉर्मली। इधर आ जाता है आपका डेबिट, सॉरी अभी दोबारा बना देता हूँ, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। देखो जब हम दूसरे देश के साथ, ये मैं अभी आपका कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, कैपिटल, अच्छा देखो जब हम दूसरे देश के साथ कोई एसेट खरीदते हैं, दूसरे देश की एसेट्स खरीदते हैं, तो पैसा जाएगा सर, हाँ पैसा जाएगा, तो किधर आता है डेबिट साइड। तो हम लिख देते हैं सेल ऑफ एसेट्स, वो परचेस ऑफ एसेट्स, पी लगा दिया मैंने, परचेस। और कब पैसा जाएगा, जब हम किसी देश को उधार दे दे, तो लायबिलिटी डेटर इज क्रेडिट, डेटर बन जाएगा। अच्छा पैसा कब आएगा, जब हम एसेट्स को सेल कर दें। और कब पैसा आएगा, जब हमारी लायबिलिटी बन जाए। वैसे सॉरी मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मोबाइल सॉरी मेरा जो डिवाइस है वो बहुत छोटा है, इसलिए ऐसे बन पा रहा है। अगर आपको अकाउंट अगर समझ में आता है, कुछ भी समझ में आता है हमें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।